इस लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड एज प्लांट टिश्यू। तो इसमें सेल्स का ग्रुप होता है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है या फिर कर सकता है, उसको हम प्लांट टिश्यूज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जाइलम है तो वो वाटर कंडक्शन का काम करेगा, उसी तरह से जो फ्लोएम है वो फूड के ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, उसी तरह से जो कॉर्टेक्स होता है वो फूड को स्टोर करने का काम करता है, उसी तरह से जो मेरिस्टेम है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ का काम करता है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के जो टिश्यूज हैं वो अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब सबसे पहले जो टर्म है टिश्यू, ये किसके द्वारा दी गई थी? तो एक साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान में रखना है, एन ग्र्यू। और एन ग्र्यू को ही हम बोलते हैं फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। अगर अपने बात करें कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी किसको बोला जाता है, तो आपको एक वैज्ञानिक या साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखना है, के ए चौधरी। उसके बाद बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज की। तो प्लांट्स में जो टिश्यूज हैं उनको दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है मेरिस्टेम और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले मेरिस्टेम की बात करते हैं। तो ऐसा टिश्यू जिसमें सेल्स या तो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही हो या फिर उस टिश्यू के अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी हो, मतलब आगे जाके वो डिवाइड करें, तो ऐसा जो टिश्यू है वो मेरिस्टेम कहलाता है। तो मेरिस्टेम टिश्यू की जो स्पेसिफिक फीचर है इसका वो है डिवाइडिंग सेल्स। तो या तो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा हो या फिर डिवाइडिंग की कैपेसिटी हो। तो और सेल्स हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। तो इस टाइप का जो टिश्यू है वो मेरिस्टेम कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। परमानेंट टिश्यूज में जो सेल डिवीजन है वो स्टॉप हो जाता है और कोई स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने लगती हैं जो सेल्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो सेल्स थी वो मेरिस्टेम थी और बाद में ये परमानेंट हो गई। तो इसका मतलब मेरिस्टेम से ही परमानेंट टिश्यू जो है उसका ओरिजिन हुआ है। तो मेरिस्टेम जो होता है उसमें जो सेल डिवीजन है वो रुक जाता है ताकि जो सेल्स हैं वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकें। तो इस प्रकार से जो मेरिस्टेम है वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टर्स ऑफ मेरिस्टेम की। तो कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं मेरिस्टेम के अंदर? तो सबसे पहला कैरेक्टर इसमें आता है कि जो सेल्स हैं वो हमेशा थिन वॉल्ड होती हैं और थिन वॉल्ड सेल्स हमेशा लिविंग होती हैं। तो लिविंग एंड थिन वॉल्ड सेल्स का पाया जाना मेरिस्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा कैरेक्टर इसके अंदर आता है कि जो सेल्स हैं वो कंपैक्टली अरेंज्ड होती हैं। इसका मतलब इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो एब्सेंट होते हैं कंप्लीटली। तो आप लोग डायग्राम के अंदर देख सकते हो जिसमें एक तरफ आपको टिश्यू दिया हुआ है जिसमें जो सेल्स हैं वो स्फेरिकल हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। तो मेरिस्टेम जो है वो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये रॉन्ग है। दूसरी तरफ जो एंगुलर सेल्स हैं वो शो की गई हैं और ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल सटी हुई हैं, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। तो ये जो है वो मेरिस्टेम को शो कर रहा है। तो ये दो कैरेक्टर्स हमने देखे। तीसरा कैरेक्टर जो है वो आता है लार्ज साइज का न्यूक्लियस एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म। तो आप देख सकते हो अगर कोई मेरिस्टेम सेल को अगर आप देखोगे तो जो न्यूक्लियस है वो लार्ज साइज का होगा और साइटोप्लाज्म बड़े साइज का होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी जो मेरिस्टेम सेल है उसको डिवाइड करना होता है और जब भी सेल डिवाइड होती है उससे पहले जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस में डीएनए की जो अमाउंट है वो डबल हो जाती है, जिस वजह से न्यूक्लियस का जो साइज है वो लार्ज हो जाता है। साइटोप्लाज्म डेंस क्यों होता है? क्योंकि सेल डिवीजन से पहले बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर सिंथेसाइज किया जाता है उनका, और प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस हो जाता है। तो ये दो कारण हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है साइटोप्लाज्म में जिससे साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, और डीएनए रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में जिससे न्यूक्लियस का जो साइज है वो लार्ज हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आता है इसका, सेल कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि जो एनर्जी सोर्स है सेल के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का प्रोडक्शन करता है। अब
जो मेरिस्टेम की सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं, और कंटिन्यूस डिवाइड करने के लिए इनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की का जो नंबर है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी इनको अवेलेबल होगी। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो लार्ज नंबर में हमें देखने को मिलती हैं। फिफ्थ कैरेक्टर आता है, जो सेंट्रल वैक्यूल है और क्लोरोप्लास्ट्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो मेरिस्टेम कभी भी आपको ग्रीन कलर का देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल की स्पेसिफिक फीचर होता है कि उसमें सेंट्रल वैक्यूल होती है, लेकिन मेरिस्टेम एक ऐसा टिश्यू है जिसकी सेल्स के अंदर सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट देखने को मिलती है। तो ये 5 कैरेक्टर्स हैं मेरिस्टेम के जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम की। तो मेरिस्टेम जो है उसको फिर आगे कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब इसको डिवाइड करने के 3 मेन बेसेस हैं। सबसे पहला ओरिजिन के बेस पर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, फिर प्लेन ऑफ डिवीजन के बेस पर हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, और तीसरा आता है पोजीशन के बेस पर हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेस्ड अपॉन ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेस पर जो मेरिस्टेम है वो 2 टाइप का है, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो प्लांट की एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इसका ओरिजिन हो जाता है या इसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरह का जो मेरिस्टेम है वो प्राइमरी मेरिस्टेम कहलाता है। दूसरी तरफ सेकेंडरी मेरिस्टेम की अगर अपने बात करें तो सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है? तो ऐसा मेरिस्टेम जो प्लांट में बनता है बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ, बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होनी होती है उससे जस्ट पहले अगर मेरिस्टेम बन रहा है तो उसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। तो इसको हम एक डायग्राम से देख सकते हैं। इस डायग्राम को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।